यहाँ पे आप चाहें तो बैंक प्रमोशन का कोर्स खरीद भी सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। 3000 से क्वेश्चन बैंक होगा, 10 मॉक टेस्ट होगा, जिसका प्राइस है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन हो गया, फ़ोन नंबर हो गया 4 टाइम्स 9 685 27। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आईडी 06723@gmail.com। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। अब हम लोग आ रहे हैं बैंक प्रमोशन क्वेश्चन सेट नंबर 1। पहला सवाल, बैंक्स आर इंस्टॉलिंग कैश रिसाइकलर्स विच अंडरटेक्स। तो इस सवाल को मतलब क्या होगा कि बैंक में इंस्टॉल किया जा रहा है कैश रिसाइकलर्स को, जिसका काम क्या होगा। ए ऑप्शन है कैश विड्रॉल, बी ऑप्शन है कैश डिपॉजिट, सी ऑप्शन है चेक डिपॉजिट, डी ऑप्शन है ए एंड बी यानी कैश विड्रॉल भी करेगा और कैश डिपॉजिट भी करेगा। ई ऑप्शन है नन। तो आप लोग सोच के बताइए, मैं यहाँ पे आपको 10 सेकंड देता हूँ। आप लोग साथ में अपने कॉपी में आंसर लिखते चलिए, बाद में कमेंट के जरिए आप बता दीजिएगा कितना सवाल आपके सही भी हुए। तो पहला इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कैश विड्रॉल भी करेगा और कैश डिपॉजिट भी करता है कैश रिसाइकलर्स। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर एएमएल नॉर्म्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स। जो एएमएल नॉर्म्स है उसके हिसाब से बैंक को रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है या अपने पास बचा कर रखना पड़ता है। प्रिजर्व मतलब क्या है, स्टोर करना पड़ता है, रखना पड़ता है। कितने समय के लिए, सवाल ये था। ए ऑप्शन है 3 years फ्रॉम डेट ऑफ कैस्टेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी 3 साल जिस दिन से ट्रांजेक्शन हो वहाँ से 3 साल। बी ऑप्शन है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैस्टेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से के डेट से 5 साल के बाद तक। सी ऑप्शन है 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैस्टेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के 10 साल के बाद तक। डी ऑप्शन है नो टाइम लिमिट। क्या लगता है क्या ऑप्शन होगा, सोचिए। सोचिए सोचिए बताइए, कॉपी में अपना लिखिएगा, बताइए कितना ऑप्शन आपके सही होते हैं, वो चेक किया जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा सी, 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैस्टेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल एजुकेशनल लोन बोरोवर्स फॉर ए पीरियड ऑफ। बोलता है जो इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल होता है सभी एलिजिबल एजुकेशन लोन बोरोवर्स को मिलता है, जिसकी पीरियड कहाँ से कहाँ तक होती है, कितनी समय की होती है। इंटरेस्ट सब्सिडी की बात कर रहे हैं और सभी एलिजिबल एजुकेशन लोन बोरोवर्स के लिए बात कर रहे हैं, कितने पीरियड के लिए मिलेगी वो सवाल है। पहला ड्यूरिंग फर्स्ट 1 year, बी ऑप्शन है फर्स्ट 2 year, सी ऑप्शन है ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, डी ऑप्शन है टिल क्लोजर ऑफ द लोन, ई ऑप्शन है नन। बताइए क्या होगा इसका। ओके, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा सी, ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट सब्सिडी सभी एजुकेशन लोन बोरोवर्स को मिलता है पूरे स्टडी पीरियड में। अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं 4 साल का, 4 साल का मिलेगा। एमबीबीएस पढ़ रहे हैं 5 साल का, 5 साल का मिलेगा। एमबीए पढ़ रहे हैं 2 साल का, 2 साल के लिए मिलेगा। वैसे रहता है, कितना समय का पढ़ाई उतने समय के लिए लोन मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, what is the maximum loan and repayment period is allowed for farmers to avail loans against pledge of agricultural produce। बोलता है क्या मैक्सिमम लोन और रीपेमेंट पीरियड होता है जहाँ पे आप अलाउ करते हैं किसानों को ताकि वो अवेल कर सके लोन अगेंस्ट प्लेज जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हुआ है। जो मैक्सिमम लोन और रीपेमेंट पीरियड पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन है 5 लाख 6 महीना, बी ऑप्शन है 25 लाख 12 महीना, सी ऑप्शन है 50 लाख 12 महीना, डी ऑप्शन है नो लिमिट ऑन अमाउंट बट शुड बी रिपेड इन विद इन 12 मंथ। मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है पर इसको रिपे करना होगा 12 महीने। ये ऑप्शन नन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि 50 लाख रुपए है 12 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 5, एलसी स्टेट्स। एलसी का क्या मतलब है यहाँ पे, लेटर ऑफ क्रेडिट हम लोग बोलते हैं एलसी को। क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट अबाउट द इन केस ऑफ अमाउंट व्हाट डज इट इंडिकेट। बोलते लेटर ऑफ क्रेडिट
जो अमाउंट का केस होता है वहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, क्या बताना चाहता है। ए ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%, ई ऑप्शन नन। तो अबाउट जो है वो कितना अमाउंट बताएगा, कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट बताएगा, वो पूछ रहा आपसे। सोचिए और जवाब दीजिए इसका। सोचिए सोचिए। ओके चलिए, इसका सही जवाब है 5% होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू अनस्पेंट फॉरेन करेंसी ऑन रिटर्न टू इंडिया। बोलते कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। अनस्पेंट फॉरेन करेंसी जब भारत में आते, यानी अगर आप भारत लौट के आ रहे हैं विदेश से घूम के, चाहे जो भी काम करके आ रहे हैं, आपके पास मान लीजिए फॉरेन करेंसी बच गया है, तो उसके संबंध में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जिसका आंसर देना होगा आपको। ए ऑप्शन है रिटेन एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, आप कितना भी अमाउंट का फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकते हैं। बी ऑप्शन रिटर्न टू एडी विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर एडी को यानी ऑथराइज डीलर को वापस कर देना। सी ऑप्शन है अलाउ टू रिटर्न $5,000 बोलता है आपको अलाउ किया गया $5,000 US रख सकते हैं। डी ऑप्शन है नीड टू रिटर्न अनस्पेंट फॉरेन करेंसी विद इन 180 डेज इफ द अमाउंट एक्सीड्स $2,000 बोलता है कि यहाँ पे जरूरी है कि जो भी पैसा बच गया है आपका फॉरेन करेंसी का, उसको 180 दिन के भीतर भीतर आप उस पैसे को जमा करवा दीजिए जहाँ पे $2,000 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो। ये ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, सोचिए और फिर बताइएगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्चुअली क्या कंडीशन है भारत सरकार का, भारत सरकार नहीं आरबीआई का ही है, इसमें यह है कि अगर $9,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको ये सारा पैसा 180 दिन के भीतर भीतर जो फॉरेन करेंसी है जो बच गया है आपको लौटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड फॉर द बोरोड अवेलिंग क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹15 लाख अंडर PMEGP। बोलते कम से कम कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस तरह के बोरोड को जो कि क्रेडिट लिमिट लेना चाहता है 15 लाख रुपए तक का अंडर प्रधानमंत्री क्या था ये PM एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत। ए ऑप्शन इंटरमीडिएट 10+2, बी ऑप्शन है 10th स्टूडेंट, सी ऑप्शन है 8th क्लास, डी ऑप्शन नन। क्या ऑप्शन आपकी समझ से इसमें होगा सही, ये सोच के आपको बताना है। सोचिए सोचिए और बताइए। ओके, तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी 8वां क्लास। यानी आपको PMEGP प्रोग्राम के तहत अगर लोन लेना चाहते हैं तो 8वां क्लास होना जरूरी है, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 9 इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स आर। इंटरेस्ट रेट जो होता है सेविंग बैंक डिपॉजिट का वो क्या होगा। ए ऑप्शन है रेगुलेटेड, बी ऑप्शन है डी रेगुलेटेड, सी ऑप्शन है पार्सली रेगुलेटेड और डी ऑप्शन लिंक्ड टू रेपो रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सोचिए और बताइए इस केस में। ओके, तो सही जवाब हो जाएगा इस केस में डी रेगुलेटेड होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक का प्रॉपरली डी रेगुलेटेड है, जिसकी मर्जी वो डाल सकते। जैसे आप देखिएगा यस बैंक 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बल्कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर एग्जांपल है SBI की तो SBI 3%, 3.25% ही देती है। ठीक है, हर बैंक का अपना हिसाब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने का, इसमें प्रॉपरली डी रेगुलेटेड, RBI का कोई नियंत्रण नहीं है इस पर। क्वेश्चन नंबर 10 एज पर RBI गाइडलाइन द एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर स्टिपुलेटेड एट डैश एंड डैश ऑफ बैंक्स कैपिटल फंड रिस्पेक्टिवली। बोलता है जो RBI की गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से बैंक के जो कैपिटल फंड उसका कितना प्रतिशत आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दे सकते हैं, जो RBI के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, जहाँ पे एक्सपोजर का मतलब होता है कितना रुपए का लोन दे रहे हैं आप। ठीक है, सिंगल बोरोवर के लिए और ग्रुप बोरोवर्स के लिए। ए ऑप्शन है यहाँ पे
10% और 20%, बी ऑप्शन 15%, 40%, सी ऑप्शन 20%, 50%, डी ऑप्शन 20% और 40%, ई ऑप्शन है नन। तो सोचिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस केस का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी, 20% और 50%। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिए हैं, आप देख सकते हैं।